नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, घर बनाते समय आप लोगों को हमेशा ये डाउट रहता है कि पहले हम दीवार बनाएं या फिर पहले कॉलम बनाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा देते हैं कि आपको पहले दीवार बनाना चाहिए या फिर पहले कॉलम बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको दो कॉलम दिखाएंगे। एक कॉलम ऐसा है जो दीवार बनने से पहले बना हुआ है और एक कॉलम ऐसा है जो दीवार बनने के बाद बना हुआ है। तो दोनों में हम आपको डिफरेंट दिखा देंगे। उसके बाद हम दोनों का अंतर देखेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि भाई साहब दीवार बनने के पहले कॉलम बना लेना चाहिए या फिर दीवार बनने के बाद कॉलम बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप इस कॉलम को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल चिकना सा कॉलम है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं दिख रही होगी। तो यदि हम इस कॉलम की बात करें तो ये जो कॉलम है वो दीवार बनने से पहले बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से शटरिंग लगाकर यानी कि कॉलम का फर्मा लगाकर इस कॉलम को बनाया गया था। और इसकी सरफेस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चिकनी है, कहीं पर भी आपको गड्ढा वड्ढा नहीं दिख रहा है। और कॉलम का जो शेप है वो बिल्कुल एकदम सीधा साधा है। आप देख सकते हैं कि ये कॉलम ऊपर से नीचे तक आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा है और इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन दिख रही है। और ये कॉलम के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी आप गंदगी देख रहे हैं, ये जिस समय स्लैब ढलाई हुई थी उस समय ये इस पर गिर पड़ी थी, ठीक है। बाकी कॉलम आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पूरा कॉलम जो है वो बिल्कुल प्लेन है। वहीं यदि हम दूसरे टाइप के कॉलम की बात करें तो चलिए हम आपको दूसरा भी कॉलम दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉलम है ये दीवार बनने के बाद बना हुआ है, यानी कि सबसे पहले इन दोनों दीवार को बनाया गया था, उसके बाद बीच में ये कॉलम बनाने की जगह छोड़ दी गई थी, तो बाद में इस कॉलम की ढलाई की गई है। और कॉलम बनने के बाद देख सकते हैं कि इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल गंदी सी दिख रही है। कहीं पर आप देख सकते हैं कि होल है, कहीं पर चिकन है। और इस कॉलम का जो डायमेंशन है यानी कि समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलम का सीध किधर है। कहीं कॉलम यहाँ तक निकल गया है, कहीं कॉलम यहीं तक ही है। तो दीवार बनाने के बाद यदि आप कॉलम बनाएंगे तो आपका भी कॉलम इसी तरीके से गंदा सा बनेगा। इसकी शक्ल न सूरत आप देख सकते हैं, ये दिखने में कितना धब्बा दिख रहा है। और ये कॉलम कमज़ोर भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिट्टी नहीं पहुँची सही से, यहाँ पर माल मटेरियल सही से नहीं पहुँचा। और इसके साथ साथ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सरिया भी दिख रही है। अब देख लीजिए ये सरिया दिख रही है। वहीं यदि हम दूसरे टाइप के कॉलम की बात करें जिसको हमने दीवार बनने के पहले ही बना लिया था, आप इस कॉलम को ध्यान से देख सकते हैं कि इस कॉलम में एक भी सरिया नहीं दिख रही है। आप ऊपर से नीचे तक इस कॉलम को देख सकते हैं कि कॉलम बिल्कुल अच्छे से उतरा हुआ है और कॉलम में एक भी सरिया नहीं दिख रही है। सभी सरिया जो है इस कॉलम के अंदर हैं। और यदि हम दूसरे टाइप के कॉलम की बात करें तो आप इस कॉलम को देख सकते हैं कि इसकी जो सरिया है यहाँ पर दिख रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत सरिया दिख रही है, यानी कि पूरे कॉलम की ऐसी की तैसी हो गई है। तो यदि हम मजबूती की बात करें तो आप इसकी शक्ल से देख सकते हैं कि भाई साहब ये कॉलम बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, क्योंकि इसकी जो कंक्रीट है वो सही से बैठी नहीं हुई है। यदि बैठी होती तो कुछ इस तरीके से कंक्रीट बाहर की तरफ नहीं दिखता। और यदि हम ऐसे कॉलम की बात करें जिसको हमने पहले बनाया था, आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में एक भी कंक्रीट आपको बाहर नहीं दिख रही है। बिल्कुल प्लेन कॉलम हमारा बना हुआ है और ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं कि कॉलम दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई हमें दीवार बनने से पहले कॉलम बनाना चाहिए या फिर दीवार बनने के बाद बनाना चाहिए। तो भाई साहब आपको हमेशा दीवार बनने से पहले ही कॉलम बना लेना चाहिए। यदि आप दीवार बनने से पहले कॉलम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका कॉलम कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा दिखेगा और आपका जो कॉलम होगा वो पूरी तरह से मजबूत होगा। और यदि आप दीवार बनने के बाद कॉलम बनाएंगे तो चलिए दिखा देते हैं कि आपका कॉलम कितना गंदा सा, कितना घटिया सा, कितना बदसूरत सा बनेगा और उसमें किसी भी तरह की मजबूती नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि दीवार बनने के बाद यदि आप कॉलम बनाएंगे तो कॉलम एक तो प्लेन नहीं रहेगा और ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कॉलम यहाँ से शुरू है कि यहाँ से शुरू है, इस लाइन में कॉलम गया है कि इस लाइन में कॉलम गया है। नीचे आप देख सकते हैं कि कॉलम मोटा हो गया है, ऊपर आप देख सकते हैं कि कॉलम पतला हो गया है और कॉलम में कहीं कहीं पर गिट्टी ही नहीं पहुँची है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गिट्टी नहीं पहुँची, यहाँ नहीं गिट्टी पहुँची, कहीं पर भी कॉलम में गिट्टी नहीं पहुँची हुई है। और कॉलम का सरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है, ये कॉलम का सरिया यहाँ पर दिख रहा है और कॉलम में किसी भी तरह की मजबूती नहीं है, आप देख सकते हैं।
सो ओवरऑल यदि आप कॉलम बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से दीवार बनने के पहले ही आप कॉलम बना लेंगे। यदि आप दीवार बनने के बाद कॉलम बनाएंगे तो आपका कॉलम बिल्कुल भी मजबूत नहीं बनेगा और वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होगा आपके घर के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।